परम पवित्र श्रावण मास हो और जहां कांवड़ की बात ना हो। मैं हूं आचार्य संजीव अग्निहोत्री और आइए आज आपको बताते हैं कांवड़ का महत्व क्या है। सज्जनों, श्रावण मास में शिव चतुर्दशी जो जलाभिषेक का विशिष्ट पर्व है, उसमें हमारे भारतीय सभ्यता के लोग, भारतीय लोग हरिद्वार गंगा जी जाते हैं अथवा जो भी गंगा जी आसपास में होती हैं वहां जाते हैं। पर हरिद्वार का विशेष महत्व है क्योंकि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तहिता, मोक्षदायका, ये मोक्षपुरियां हैं और विशिष्ट तीर्थ है हरिद्वार धाम कहा जाता है। पतित पावनी भगवती गंगा जी वहाँ कल कल कलरव करती हुई अव्याहत गति से निरंतर बहती हैं और हमारे श्रावण मास में कांवड़िया वहाँ जाते हैं और वहाँ भक्ति भाव से, प्रेम से ओतप्रोत होकर के गंगा जल में स्नान करते हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए और वहाँ से कांवड़ का जल लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं, क्या इसका महत्व है? तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे गंगा जल आन चढ़े हैं ते सायुज्य मुक्ति नर पई हैं। जो भगवान राम कहते हैं रामेश्वर की स्थापना करते समय कि जो भक्त लोग भक्ति भाव से समन्वित होकर प्रेम से आकर के कांवड़ चढ़ाएंगे या गंगा जल चढ़ाएंगे मेरे शिवलिंग पर, उनको मैं सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा, अपना दिव्य वैकुंठ स्वर्गादि दिव्य धाम लोक प्रदान करूंगा। ये ऐसा महत्व है। और गंगाजल साक्षात भगवान के श्री चरण कमलों से निकला है। उस गंगाजल को भगवान शिव अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, ऐसी मान्यता है। और गंगाजल का महत्व भगवान शिव पर चढ़ाने से और भी ज्यादा होता है। तो गंगाजल को वहां से लेकर आते हैं, पदयात्रा के माध्यम से लाते हैं, बड़ा अथक परिश्रम करते हैं और अपना ज्ञान भक्ति भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और भक्त लोग ला करके जहाँ भी जिस शहर में रहते हैं उस शहर का जो भी अद्भुत मंदिर होता है, शिवालय होता है, शिवलिंग होता है, उस पर आकर के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कई बार उस जल को भगवान पर ही चढ़ाते हैं और ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं, नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः, बाहुव्यामुतते नमः, सांब सदा शिवार्पणमस्तु, जलाभिषेकम करिष्ये। इस तरह से भगवान पर जो जल चढ़ाते हैं, भगवान उन भक्तों को उनके समस्त जीवन के मनोरथ पूर्ण करते हैं और जीवन के पाप ताप संताप समाप्त कर देते हैं। और कांवड़िया जब कांवड़ लेने जाते हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए, किसी प्रकार की अशुद्धि अपवित्रता ना हो, किसी प्रकार का कोई नशा आदि ना करें, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता में किसी प्रकार का कोई नशा करना ये एक अपराध होता है, पाप होता है। पवित्र मन से भगवान शंकर पर आकर के जल चढ़ाएं, अपने जीवन को मुक्त करें, अपने जीवन को आनंदित करें, प्रमुदित बनाएं, प्रफुल्लित करें और जीवन में आपके सदा सर्वदा खुशियां आती रहेंगी। श्रावण मास में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने का बड़ा महत्व है। श्रावण मास में भगवान पर यदि आप शुद्ध जल से, गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान शिव के ऊपर अगर आप दूध चढ़ाते हैं, पुत्र की कामना आपकी पूर्ति होती है। भगवान शंकर पर यदि आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर पर यदि आप जल में कुसा डाल करके जल से भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो हमारे यहाँ जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और जलधारा शिव प्रिया, और ऐसा लिखा हुआ है भगवान शंकर जी को जल की धारा अतिशय प्रिय है, क्योंकि भगवान ने कालकूट विष पिया, तो कालकूट विष पीने के बाद में बहुत गर्मी भगवान के मस्तिष्क पर चढ़ी, तो भगवान को विविध प्रकार से भगवान को पहले गंगा जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान पर बिल्व पत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व है। तो जो लोग ऐसे पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, रोली, अक्षत, चावल, चंदन, इनसे दूर्वा घास, बेल पत्र चढ़ाते हैं, भगवान उनके लिए मुक्ति के द्वार खोल देते हैं। भगवान उनके घर में अन्नपूर्णा के भंडार भरे रहते हैं। इस तरह से भगवान का जलाभिषेक करें। और श्रावण मास की शिवरात्रि आती है, जो शिव चतुर्दशी होती है, उसी दिन भगवान पर यह जल चढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बड़ी शांति के साथ जल लाएं और भगवान पर अभिषेक करें। आपका कल्याण हो। धन्यवाद। जय जय श्री राधेश्याम।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।